हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल जियोलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी डीएससी पेपर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो डीएससी पेपर है, ये जो दोनों सिलेबस है, इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगी ना कि खुद से कि कोई आप 2 यूनिट को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। एग्जाम के लिए 2 यूनिट को बहुत अच्छे से कर लीजिए और 1 यूनिट को शॉर्ट नोट में पढ़ लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं उसी बेसिस पे बनाई हूँ। और इसमें जो होता है, अगर आपको शॉर्ट नोट पूछा जाता है, कुछ भी शॉर्ट नोट पूछ लेता है इसमें, तो आपको जो चीज़ याद हो शॉर्ट नोट में, चाहे जो भी पूछा हो, लेकिन उस टॉपिक से रिलेटेड आपको जो भी याद हो वो आप लिख दीजिएगा, तो उसमें आपको मार्क्स मिल जाएगा। पहला है पेपर डीएससी 1 का इकोनॉमिक जूलॉजी। इसमें जो है ये सिलेबस के एनालिसिस करवा देती हूँ, कौन सा क्वेश्चन शॉर्ट में और कौन सा लॉन्ग में पूछा जाता है इसमें। तो इसमें जो वेराइटीज ऑफ हनी बी है, ये आपका लॉन्ग में पूछा जाता है। सेटिंग ऑफ एपायरी, ये भी लॉन्ग में पूछा जाता है। डिजीज ऑफ हनी बी, ये भी आपका लॉन्ग में पूछा जाता है। और इसमें जो पूछा जाता है शॉर्ट में, वो है बेनिफिशियल प्रोडक्ट ऑफ फ्रॉम हनी बी। ठीक है। और कभी कभी इसमें शॉर्ट नोट में पूछा जाता है यूजेस ऑफ, होता है ना, जो क्या क्या प्रोडक्ट मिलता है हनी बी से, वो भी आपका इसमें पूछ लिया जाता है, वो भी शॉर्ट नोट में पूछता है। उसके बाद है सिल्क एंड सिल्क प्रोडक्शन। इसमें आपको सेरिकल्चर पे आपको पूछेगा शॉर्ट नोट, लॉन्ग। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स एंड सिल्क वॉर्म इन इंडिया, ये आपका लॉन्ग में पूछा जाता है, लेकिन शॉर्ट नोट में पूछेगा या तो मलबरी सिल्क पूछेगा या तो नॉन मलबरी सिल्क क्या होता है वो आपको पूछेगा। उसके बाद रियरिंग ऑफ बॉम्बिक्सम मैरी, ये आपका लॉन्ग में पूछा जाता है। सिल्क वर्म डिजीज, ये भी लॉन्ग में पूछा जाता है। शॉर्ट नोट में पूछेगा तो पेब्रिन पूछ लेगा या फ्लैचरी पूछ लेगा, तो बेटर है सिल्क वर्म डिजीज दोनों पढ़ लेने। उसके बाद सिल्क वर्म पेस्ट, इसमें भी सेम है, आपको लॉन्ग में पूछा जाता है। ये जो यूनिट है डेयरी और पोल्ट्री फार्मिंग, ये बहुत, इसको आप शॉर्ट नोट में होता है ना, पढ़ सकते हैं इसको। इसका मेरे ख्याल से टॉपिक और भी ज़्यादा बढ़ाया गया है, लेकिन ये जो भी यूनिट है आपका एक दूसरा सिलेबस है, उसमें थोड़ा और टॉपिक इसमें ऐड है, तो इसको आप शॉर्ट नोट में भी पढ़ दीजिएगा जितना भी कुछ है इसमें। और एक चीज़ ऐड है कि डिजीज़ पढ़ना है, पोल्ट्री फार्मिंग चाहे पोल्ट्री फार्मिंग का डिजीज़ पढ़ना है, ये आप शॉर्ट नोट में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है लैग कल्चर, लैग कल्चर को आप लॉन्ग में पढ़ लीजिएगा। अगले साल जो है इकोनॉमिक जूलॉजी पे पूछा गया था बेनिफिशियल प्रोडक्ट फ्रॉम हनी बी, ये आपका शॉर्ट नोट में पूछा गया था। तो बेनिफिशियल प्रोडक्ट में अगर आपका 3 मार्क्स में पूछे तो आप 3 लाइन भी लिखते हैं तो उसमें भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। कमर्शियल इंपॉर्टेंस ऑफ डेयरी, ये आपका शॉर्ट नोट में पूछा गया था। फिर आपको होता है ना कि लॉन्ग में लिखने के लिए आंसर आपको ऑप्शन बहुत सारे मिलेंगे, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करें कोई 2 यूनिट को आप बहुत अच्छा से पढ़ लीजिएगा। जो प्रीवियस में आया है उसको नहीं पढ़िएगा, उसको शॉर्ट नोट में पढ़ लीजिएगा। प्रीवियस में आया था आपका व्हाट इज मेंट बाय एपीकल्चर, उसका डिस्क्राइब द डिजीज ऑफ हनी बी एंड देयर मैनेजमेंट। फिर आया था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेरिकल्चर, डिस्कस टाइप ऑफ सिल्क एंड सिल्क वॉर्म इन इंडिया। पूछा गया था डिस्क्राइब द rearing of Bombyx murray, describe the silkworm disease and their management. What do you mean by breed of cattle, discuss different common breeds of cattle, write in details about lag culture। उसका शॉर्ट नोट पूछा गया था, कोई 2 पे लिखना था, रियरिंग ऑफ हनी बी, यूजी फ्लाई, पोल्ट्री फार्मिंग और एनिमीज ऑफ लैक इंसेक्ट। इस साल आपको पढ़ना क्या है इंपॉर्टेंट में, तो इकोनॉमिक जियोलॉजी में शॉर्ट नोट में पढ़ लीजिएगा हनी बी, सिल्क वर्म, लैक इंसेक्ट। अगर मैं हनी बी लिखूँ तो होता है ना, हनी बी का इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिएगा, जो मैं नोट्स में इंट्रोडक्शन जो होता है ना, वो इंट्रोडक्शन याद कर लीजिएगा, कोई एक फिगर ड्रॉ कर दीजिएगा। उसके बाद टाइप्स ऑफ सिल्क वर्म, ये आप शॉर्ट नोट में पढ़ लीजिएगा। और यूनिट 3 में आपका सिलेबस में जो यूनिट 3 है उसको आपको पढ़ना है, वो मैं कम्युनिटी में दे दूंगी। इस वीडियो में जो सिलेबस दिखा है वो पुराना सिलेबस है, और न्यू सिलेबस में आपको कम्युनिटी में देंगी। वहाँ पे जो यूनिट 3 में जितना भी टॉपिक है वो आप शॉर्ट नोट बना लीजिएगा, और शॉर्ट नोट वो शॉर्ट नोट में पढ़ लीजिएगा। कोशिश करूँगी कि मैं यूनिट 3 आपको दे दूँगी, क्योंकि अभी मैं फ्री हूँ, मैं दे दूँगी यूनिट 3। उसके बाद लॉन्ग नोट, अगर आप चाहें तो खुद से नोट्स बना सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर होगा। उसके लॉन्ग नोट में क्या होगा, तो रियरिंग ऑफ हनी भी आपको पढ़ना है, हनी एक्सट्रैक्शन टेक्निक, ये आपका लॉन्ग में पढ़ना है। सिल्क वॉर्म डिजीज एंड देयर मैनेजमेंट, ये आपका लॉन्ग में इस बार इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक है, 5 टॉपिक, ये इंपॉर्टेंट है, सिल्क वॉर्म पेस्ट और लैग कल्चर। उसके बाद डीएससी 2 पेपर है बायोस्टैटिक्स। इसमें आपका शॉर्ट नोट 50% शॉर्ट नोट पूछा जाता है और 50% आपको न्यूमेरिकल पूछेगा, और न्यूमेरिकल भी पूछता है तो बहुत ईजी होता है वो। क्या होता है इसमें, तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, ये आपका शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपका लॉन्ग में पूछा जाता है। क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन, ये भी शॉर्ट नोट का टॉपिक है, कभी कभी ये लॉन्ग में पूछता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, या तो हिस्टोग्राम, पाई डायग्राम है, या तो आपको शॉर्ट नोट लिखने भी बोलेगा, साथ में आपको फिगर भी बनाने बोलेगा, वो आपका एक चार्ट दे देगा, वो चार्ट को आपको हिस्टोग्राम में नहीं तो पाई डायग्राम में आपको बना के दिखाना है, बहुत ईजी है।
उसका ओगिव कर्व और पॉलीगन कर्व, ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा, ये आपका शॉर्ट नोट में पूछ सकता है। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड, ये सब का पूछता है, डेफिनेशन पूछता है। और इसका पूछेगा आपको मतलब ज़्यादातर इसका डीमेरिट और मेरिट ये आपका पूछा जाता है। और मतलब मीन मीडियम मोड से आपका न्यूमेरिकल्स रहता है, और पूछ भी लेता है तो मेरिट और डीमेरिट पूछता है। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन का आपका न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, या तो इसके बारे में भी पूछ सकता है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, ये आपका थ्योरी है, मतलब लॉन्ग में पूछेगा। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये भी लॉन्ग में पूछा जाता है। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, काई स्क्वायर टेस्ट और स्टूडेंट टी टेस्ट, ये जो है ये आपका मतलब लॉन्ग में पूछा जाता है टॉपिक। और काई स्क्वायर टेस्ट का न्यूमेरिकल होता है ज़्यादातर, और स्टूडेंट टी टेस्ट का जो होता है वो थ्योरी होता है। मेजरमेंट डिस्पर्शन शॉर्ट नोट, और कॉरिलेशन और रेगुलेशन ये आपका लॉन्ग में टॉपिक है। अगले साल आपको पूछा गया था शॉर्ट नोट टाइप्स ऑफ डाटा कलेक्शन के बारे में पूछा गया था, वही प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, उसके बारे में मेरिट और डीमेरिट्स के बारे में पूछा गया था। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पूछा गया था। अगर पूछा जाए ना सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में जो पता हो वो लिख दीजिए। 2 मार्क्स का क्वेश्चन में उतना ज़्यादा कुछ करना है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन में आप 4-5 लाइन लिखिएगा, उतना ज़्यादा नहीं लिखने का जरूरत है। लॉन्ग में पूछा गया था डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, जिसमें आपको हिस्टोग्राम को मतलब हिस्टोग्राम को आपको एक्सप्लेन करना था एग्जाम्पल के साथ। उसके बाद मीन पूछा गया था, मीन निकालना था, फिर साथ में डिफाइन पूछा था, मेरिट और डिमेरिट भी पूछ लिया था। मीन निकालना इजी है, इसीलिए इसका न्यूमेरिकल भी पूछा और इसका डिफिनेशन भी, मेरिट डिमेरिट। आपको हो सकता है मीडियन पूछे, डिफिनेशन मेरिट डिमेरिट वो। उसका डिस्क्राइब द रिलेशन अमंग मीन मीडियन मोड बाय टेकिंग सुटेबल एग्जाम्पल, रिलेशन बताना है, ये आपको पूछा गया था। उसके बाद आपको पूछा गया था स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में, मतलब क्या होता है। ये होता है ना कि हर टॉपिक से मीन का तो खासकर आपको एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही एग्जाम में न्यूमेरिकल्स, तो उसका एकदम कर लीजिएगा। मीन का और मोड का नॉर्मल पूछता है, लेकिन मीन का जरूर आता है। उसका स्टैंडर्ड एरर पूछा था, फिर व्हाट डू यू मीन बाय काई स्क्वायर लिस्ट पूछा था। इसमें काई स्क्वायर आपको निकालना भी था, वो चीज़ था। फिर टी टेस्ट पूछा था। उसके बाद शॉर्ट नोट में पूछा था टेस्ट ऑफ गुडनेस एंड फिट, मतलब काइस का टेस्ट से पूछा था। ग्रुप एंड अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से पूछा गया था, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। सिलेबस से आपका 80% टॉपिक जो है वो आपका मतलब एग्जाम में आ जाता है, और लिखना आपको 50% है। तो आप क्या कीजिए, कोई 2 यूनिट को बहुत अच्छा से पढ़ लीजिए, और जितने भी सिलेबस में टॉपिक है ये सारे अपलोड हैं, अगर जो अपलोड नहीं है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको दे दूंगी। मीडियन भी पूछा गया था अगले साल, मीडियन निकालना था इसमें से। इस साल के लिए इंपॉर्टेंट क्या बोलेंगे तो शॉर्ट नोट में प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा पढ़ लीजिएगा। हिस्टोग्राम, पाई डायग्राम, इसका डिफिनेशन, ये कैसे बनेगा वो आपको पढ़ना है। मीन मीडियन मोड, इसका डिफिनेशन, इसका मेरिट डिमेरिट्स। और लॉन्ग नोट में कॉरिलेशन, रिग्रेशन, एनोवा, स्टूडेंट टी टेस्ट और काई स्क्वायर टेस्ट। ईजी टॉपिक है, उतना हार्ड नहीं है, और टाइम भी तो है। प्लस इसमें जो मीन मीडियन मोड का है वो न्यूमेरिकल आप जरूर कर लीजिएगा। होता है ना एग्जैक्ट सॉल्यूशन, मतलब होता है ना आंसर आए या ना आए, आप सॉल्यूशन का बन दीजिएगा, जैसा ही बनेगा आपको मार्क्स उसमें मिल जाएगा। बस 1-2 मार्क्स उसमें कटता है, बाकी डीएससी पेपर में मार्क्स बहुत अच्छा मिलता है।